Dear students, today we are going to study about abruptio placenta. So let's begin. What is abruptio placenta? It is also known as accidental hemorrhage or premature separation of placenta, right? इसको accidental hemorrhage भी कहा जाता है और इसको premature separation of placenta भी कहा जाता है, right? जैसे कि हम जानते हैं कि जो placental separation stage है वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, कभी भी जो प्लेसेंटा है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर या फिर बिफोर ऑनसेट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कभी भी हो जाए, हम उसको क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। और इसको एक्सीडेंटल हेमरेज क्यों बोला जाता है, इसके आगे सारे काफ़ी रीजंस हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, उसमें देखेंगे, राइट? इट इज़ अ टाइप ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज वेयर द ब्लीडिंग अकर्स ड्यू टू प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, राइट? तो ये क्या है, एंटीपार्टम हेमरेज की ये टाइप है, ठीक है, जहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रही है ये कहाँ से हो रही है, एक नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा से हो रही है, राइट? जैसे प्लेसेंटा प्रीविया में देखा जाता है कि जो प्लेसेंटा है वो डिसलोकेटेड होता है, अपनी नॉर्मल लोकेशन पे नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा की लोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह पे ही लोकेटेड है, बट यहाँ पे प्री मैच्योर सेपरेशन की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, राइट? आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा की। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा। व्हाट आर दोस? फर्स्ट वन इज रिवील्ड, सेकंड वन इज कंसील्ड एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड, राइट? इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं रिवील्ड के साथ। रिवील्ड जो है वो कॉमन टाइप ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा है। इसमें होता क्या है, फॉलोइंग द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा द ब्लड इंसिनुएट्स डाउनवर्ड्स बिटवीन द मेम्ब्रेन्स एंड द डेसिडुआ। अल्टीमेटली द ब्लड कम्स आउट ऑफ द सर्विकल कैनाल टू बी विजिबल एक्सटर्नली, राइट? इसमें क्या है, जैसे ही प्लेसेंटल सेपरेशन स्टार्ट होती है, जो ब्लड है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है इन बिटवीन द मेम्ब्रेन्स एंड डेसिडुआ, ठीक है। फिर वो आगे क्या करता है, इनको क्रॉस करके वो सर्विकल कैनाल तक आ जाता है और सर्विकल कैनाल से भी बाहर आ जाता है, ठीक है, जहाँ से हमें ब्लीडिंग जो है वो रिवील हो जाती है, दिखनी स्टार्ट हो जाती है एक्सटर्नली। तो इस टाइप को हम बोलते हैं रिवील्ड टाइप, राइट? सेकंड है कंसील्ड टाइप। ये बिल्कुल रेयर है और ये रिवील्ड के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो सेपरेटेड प्लेसेंटा के पीछे ही कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है या फिर इन बिटवीन द मेम्ब्रेन्स एंड डेसिडुआ, और ये नीचे नहीं आ पाता है जैसे कि रिवील्ड में आ पा रहा था, राइट? इसमें क्या है, जो कलेक्टेड ब्लड है ये क्यों नहीं बाहर आ पाता है सर्विक्स के, क्योंकि जो बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो लोअर सेगमेंट को क्या है, प्रेस कर देता है, ठीक? तो क्या है, ब्लीडिंग अंदर ही सील होके रह जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कंसील्ड टाइप ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा, राइट? आगे डायग्राम में आप देख सकते हो कि रिवील्ड कैसे दिखता है, कंसील्ड कैसे। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि जो ब्लीडिंग है वो सारी इंसिन्यूएट होके नीचे की तरफ आ रही है, ठीक? और राइट हैंड साइड पे आप देखो कि कैसे ब्लीडिंग जो है वो सेपरेटेड प्लेसेंटा के पीछे ही इकट्ठी हुई हुई है, राइट? आगे बात करते हैं इसकी लास्ट टाइप की, दैट इज मिक्स्ड टाइप, और ये क्वाइट कॉमन है। इसमें क्या होता है, सम पार्ट ऑफ द ब्लड collects inside and some part of the blood is expelled outside, right? तो ये concealed और revealed इसमें दोनों देखने को मिलता है कि कुछ जो है ब्लड वो अंदर ही रह जाता है और कुछ जो है वो बाहर आ जाता है ब्लीडिंग के फॉर्म में, ठीक? तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड टाइप। यूजुअली वन वेराइटी प्रीडोमिनेट्स ओवर द अनदर। Bleeding is almost always maternal, but placental tear may cause fetal bleeding, right? हमने पढ़ा है ना प्लेसेंटा में maternal side and fetal side, तो इसमें मिक्स्ड में क्या है, जो ब्लीडिंग है वो ऑलवेज क्या है, maternal side से होगी, और fetal side से ब्लीडिंग क्यों होती है, अगर प्लेसेंटा इंजर हुआ है या फिर टीयर हुआ है, उस वजह से फीटल साइड से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट होगी प्लेसेंटा के। नेक्स्ट इज इंसिडेंस। द ओवरऑल इंसिडेंस इज 1 in 200 डिलीवरीज एंड मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शियो केसेस आर बीइंग डायग्नोस्ड इन द रिसेंट ईयर्स, राइट? ये बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। किन प्रेग्नेंट लेडीज़ को रिस्क है एब्रप्शियो प्लेसेंटा होने का, इसके बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले है हाई बर्थ ऑर्डर प्रेगनेंसीज विद ग्रेविडा 5 and above 3 times more common than in first birth, राइट? जो फीमेल्स 5 या 5 से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक, उनमें एब्रप्शियो प्लेसेंटा का जो खतरा है वो 3 गुना ज़्यादा होता है उनके कंपैरेटिवली जो भी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही हैं, राइट? नेक्स्ट इज एडवांसिंग एज ऑफ मदर। अब मदर के एडवांसिंग एज के साथ क्या होगा, जनरली एडवांसिंग एज देखते हम क्या होती है कि
कि 35 ईयर्स या फिर 35 ईयर्स से ज़्यादा की उम्र में अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, ऑब्स्टैट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो अराइज हो जाते हैं, और उनमें से एब्रप्शियो प्लेसेंटा भी एक कॉम्प्लिकेशन है, राइट। तो एडवांसिंग एज के साथ क्या होता है, प्री मैच्योर सेनेसेंस नाम का एक फैक्टर है वो अराइज हो जाता है, राइट। प्री मैच्योर सेनेसेंस क्या है, जनरली इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल एजिंग या फिर कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लेसेंटा है ये फीमेल का परमानेंट ऑर्गन नहीं है, राइट। ये फीमेल बॉडी में डेवलप होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और ये साथ के साथ एक्सपेल आउट हो जाता है डिलीवरी के बाद, राइट। तो क्या है, ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है प्लेसेंटा। तो इसमें प्री मैच्योर सेनेसेंस में क्या है, अब फीमेल की बॉडी जो है, ठीक है, वो 35 ईयर्स से अबव है, तो अगर कोई नया ऑर्गन बनाना पड़ता है जैसे कि प्लेसेंटा, तो उस दौरान क्या है, प्री मैच्योर सेनेसेंस जो है वो अराइज हो सकता है फैक्टर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्फ़ा क्लोथो नाम का एक एंडोक्राइन प्रोटीन है जो कि काफ़ी सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कैरी आउट करता है, रेगुलेट करता है, राइट। तो ये जो अल्फ़ा क्लोथो है इसके जो लेवल है वो प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्ट में गिर जाएंगे, यानी कि अब जो प्लेसेंटा फॉर्म होगा या तो उसमें मालफॉर्मेशन होगी या फिर उसकी फंक्शनिंग जो है उसमें डिफेक्ट होगा, राइट। मतलब कि जो प्लेसेंटा है अभी वो अपनी जगह पे तो सही बन रहा है, राइट, प्लेसेंटा प्रीविया की तरह डिसलोकेटेड नहीं है, बट वो पुअरली फॉर्म्ड होगा या फिर उसमें स्ट्रक्चरल एनॉमली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फंक्शनिंग में भी क्या है, प्लेसेंटल डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जो प्लेसेंटा की काम करने की क्षमता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस्ड मिलेगी, राइट। तो इसी वजह से ये जो एडवांसिंग एज ऑफ मदर है ये अराइज करता है एब्रप्शियो प्लेसेंटा को, क्योंकि प्लेसेंटा प्रॉपरली बना नहीं, ठीक है, पुअरली फॉर्म्ड है, पुअरली अटैच्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी के दौरान ही या डिलीवरी से पहले या लेबर से पहले कभी भी वो डिटैच हो सकता है, राइट। आगे है पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, मालन्यूट्रिशन में भी सेम देखने को मिलेगा कि जो प्लेसेंटा है वो पुअरली फॉर्म होगा, एबनॉर्मली डेवलप होगा, राइट, मालन्यूट्रिशन की वजह से। आगे है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग वालों को कैसे खतरा रहता है प्लेसेंटा एब्रप्शियो होने का, कि स्मोकिंग की वजह से जो यूट्राइन आर्टरीज हैं या तो वो डीजेनरेट हो जाएंगी या फिर वो रप्चर हो जाएंगी, जिसकी वजह से हेमरेज भी हो सकता है एंड सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा भी हो सकता है, राइट। और आगे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं वेजोस्पाज्म लिखा हुआ है, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन का जिक्र करने वाले हैं हम यहाँ पे, राइट। स्मोकिंग की वजह से क्या हो जाएगा, जो ब्लड वेसल्स हैं यूट्रस की, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और जो यूट्राइन आर्टरीज है उसमें जो ब्लड फ्लो है उसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और माँ और बच्चे के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है वो नहीं हो पाएगा, राइट, ब्लड नहीं पहुँचेगा बच्चे तक, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपॉक्सिया हो जाएगा, और हाइपॉक्सिया की वजह से क्या होगा, प्लेसेंटल डेफिशिएंसी होगी, और इस प्लेसेंटल डेफिशिएंसी की वजह से क्या है, प्लेसेंटा एब्रप्शियो हो सकता है, राइट। आगे बात करते हैं इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की, यानी कॉजेस ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा की। सबसे पहला कॉज है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, 2 वीडियोस हैं, प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया, उसमें देख लेना एक बारी, ठीक है। ये जो टाइप्स हैं इसकी, प्री एक्लेम्शिया, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड एसेंशियल हाइपरटेंशन, ये सारी एसोसिएटेड है विद प्लेसेंटल एब्रप्शियो। कैसे, जब भी बीपी बढ़ेगा तब साथ के साथ जो है रिस्क ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी बढ़ेगा बिटवीन प्लेसेंटा एंड यूट्राइन वॉल, राइट। इसमें देखते हैं प्री एक्लेम्शिया में कैसे होता है प्लेसेंटल सेपरेशन, मैकेनिज्म ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन इन प्री एक्लेम्शिया। सबसे पहले क्या होता है, स्पाज्म होता है वेसल्स का इन द यूट्रो प्लेसेंटल बेड, ठीक है, और ये जो डेसिडुअल स्पाइरल आर्टरीज जो हैं जो सप्लाई करती हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को, यानी इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस को, ये स्पाइरल आर्टरीज जो है ये सप्लाई करती हैं। इनमें क्या हो जाता है, स्पाज्म क्रिएट हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से इनमें एनॉक्सिक एंडोथेलियल डैमेज हो जाता है, राइट। एनॉक्सिया क्या होता है, जब काफ़ी एक्सेसिव मात्रा में ऑक्सीजन की कमी हो जाए और जिसकी वजह से एंडोथेलियल क्या होता है, ब्लड वेसल की सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, ठीक है, राइट। सो एक्सेसिव ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, जो इनर मोस्ट लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की वो डैमेज हो जाएंगी, ठीक है, और इस एनॉक्सिक एंडोथेलियल डैमेज की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगे और उनमें से जो ब्लड है वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, डेसिडुआ बेसिलस में। डेसिडुआ बेसिलस के बारे में हमने अपनी डेसिडुआ वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है, एक बार ये आप देख लेना, ठीक है। और ये जो ब्लड इकट्ठा होता है बिहाइंड द डेसिडुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रो प्लेसेंटल हेमाटोमा, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉज क्या है इसका, ट्रॉमा।
ट्रॉमा में क्या आता है, ट्रोमैटिक सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा यूजुअली लीड्स टू इट्स मार्जिनल सेपरेशन विथ एस्केप ऑफ द ब्लड आउटसाइड, राइट। इसमें क्या है कि जब किसी ट्रॉमा की वजह से प्लेसेंटल सेपरेशन होती है तो वो यूजुअली मार्जिनल सेपरेशन होती है, मार्जिन से सेपरेट होता है विद द एस्केप ऑफ ब्लड आउटसाइड। और ये ट्रॉमा कैसे होता है, अटेम्प्टेड एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन की वजह से, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, या फिर ब्लो ऑन द एब्डोमेन, कुछ एब्डोमेन पे आके ही बजा, ठीक है, नीडल पंक्चर एट एम्नियोसेंटेसिस, ठीक। इन सब रीजंस की वजह से क्या है, ट्रॉमा कॉज होता है और की वजह से क्या है, प्री मैच्योर प्लेसेंटल सेपरेशन का खतरा बढ़ जाता है, राइट। नेक्स्ट सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन, इसको रैपिड यूट्राइन डिकम्प्रेशन भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है, सडन लॉस होता है एमनोटिक फ्लूइड का यूट्रस में से, और जिसकी वजह से क्या है, जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो जाता है, डिटैच हो जाता है यूट्राइन वॉल से। और इसके कारण क्या क्या है, इट में अकर फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी ऑफ द ट्विंस, ठीक है, ट्विंस प्रेगनेंसी है, जैसे ही पहला बच्चा बाहर आया तो एमनोटिक फ्लूइड एस्केप के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, यूट्राइन डिकम्प्रेशन हो जाता है। सेकंड है सडन एस्केप ऑफ लाइकर एमनाई इन केस ऑफ हाइड्रोमनियोस। पॉलीहाइड्रोमनियोस वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक्सेसिव एमनोटिक फ्लूइड होने की वजह से क्या है, जो मेम्ब्रेन्स है वो रप्चर हो जाती हैं और जिसकी वजह से क्या है, एमनोटिक फ्लूइड एस्केप हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये अब हम रिसेंटली पढ़ के हटे अपने लास्ट वीडियो में कि कैसे लेबर के ऑनसेट से पहले जो मेम्ब्रेन्स है वो रप्चर हो जाते हैं और उनमें से जो फ्लूइड है वो एस्केप कर जाता है, जो एक कारण बनता है प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा का। आगे है कोकेन अब्यूज़ की वजह से क्या हो जाता है, वेजोस्पाज्म हो जाता है, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, राइट। और इससे क्या होता है, जो यूट्राइन आर्टरीज है उनमें ब्लड फ्लो भी रिड्यूस कर जाता है, जिसकी वजह से माँ और बच्चे के बीच में एक प्रॉपर ब्लड फ्लो जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हाइपॉक्सिया हो जाता है। हाइपॉक्सिया की वजह से क्या होगा, प्लेसेंटल डेफिशिएंसी होगी और प्लेसेंटल डेफिशिएंसी से अर्ली सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होगा, राइट। लास्ट इज एब्डोमिनल ट्रॉमा। एब्डोमिनल ट्रॉमा जैसे हम पढ़ के हटें कि ऑल ऑफ सडन कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई चीज़ आके हिट कर जाए, जिसकी वजह से क्या है, एमनोटिक फ्लूइड एस्केप कर जाता है और क्या हो जाता है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा ट्रिगर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज शॉर्ट कॉर्ड। शॉर्ट कॉर्ड भी एक बहुत बड़ा कॉज है एब्रप्शियो प्लेसेंटा का, कि बच्चे की किसी भी मूवमेंट के साथ अगर ये जो कॉर्ड है वो अपने इंसर्शन पॉइंट से क्या है खींची जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो पीठ के बल लेटी हुई है, यानी सुपाइन पोजीशन में लेटी हुई है, तो उसका बीपी जो है वो कम हो जाता है, फॉल कर जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। और इसका दूसरा नाम क्या है, वीनाकावा सिंड्रोम एंड एयोटो केवल कंप्रेशन सिंड्रोम, राइट। तो इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि यूट्रस जो है वो कंप्रेस कर देता है एयोटा को एज वेल एज इंफीरियर वीना केवा को, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है प्लेसेंटा की तरफ कम हो जाता है, ठीक है, जो कि क्या कॉज करता है, डिक्रीज्ड यूट्रोप्लेसेंटल परफ्यूजन, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोप्लेसेंटल हाइपोपरफ्यूजन, राइट। नेक्स्ट इज प्लेसेंटल एनॉमली, यानी कोई भी एबनॉर्मैलिटी है प्लेसेंटा की, जैसे सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया अपने एबनॉर्मैलिटीज ऑफ प्लेसेंटा एंड कॉर्ड की वीडियो में, एक बारी वहाँ पे जाके डिटेल्स में पढ़ लेना। आगे नेक्स्ट कॉज क्या है, सिक प्लेसेंटा। सिक प्लेसेंटा यानी कि प्लेसेंटा जो है वो पुअरली फॉर्म्ड है और वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पुअर प्लेसेंटेशन भी बोलते हैं और प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी भी बोलते हैं, ठीक। आगे लास्ट है यूट्राइन फैक्टर। यूट्राइन फैक्टर में क्या क्या आता है, प्लेसेंटा इम्प्लांटेड ओवर अ सेप्टम और सब म्यूकस फिब्रॉइड, राइट। अगर प्लेसेंटा इनके ऊपर इम्प्लांट हो जाता है तो अर्ली सेपरेशन होगी ही होगी, ठीक। यहाँ पे सेप्टेट यूट्रस क्या है, ये एक यूट्रस है वो कॉन्जेनिटली बना ही ऐसा है, बाय बर्थ है ही मालफॉर्म्ड, की उसके अंदर डिविजन्स हुई हैं, सेप्टम फॉर्म हुए हैं, अगर 2 है तो हम बोलते हैं बाइसेप्टेट, 3 है तो ट्राइसेप्टेट। इस पे भी आगे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस पे, तो उसमें पढ़ेंगे हम डिटेल्स में, राइट। आगे है टॉर्शन ऑफ यूट्रस। टॉर्शन ऑफ यूट्रस क्या है, ये एक रेयर केस है, ठीक है, जिसमें जो यूट्रस है उसकी रोटेशन हो जाती है मोर देन 45 डिग्री, और ये क्यों होती है, किसी यूट्राइन मासिस की वजह से या कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ की वजह से या फिर कोई एब्डोमिनल ट्रॉमा की वजह से। और इस टॉर्जन ऑफ यूट्रस की वजह से क्या हो जाता है, जो ब्लड सप्लाई है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है यूट्रस में, ठीक है, जिसकी वजह से पेन होता है, फीटल डिस्ट्रेस होता है और प्लेसेंटा अब्रप्शियो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। और अगर ये टॉर्जन ऑफ यूट्रस सीवियर है, राइट, उस केस में क्या होता है, माँ और बच्चे दोनों के जो सर्वाइवल चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, राइट।
आगे है कोकेन अब्यूज़, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे वेसोस्पाज्म होता है। और इसके साथ ही क्या है, ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन। ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन क्या होता है कि टेम्पररी हाइपरटेंशन भी हो जाता है पेशेंट को, ठीक है, और प्लेसेंटल एब्रप्शियो हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोफिलियास, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड, हैव बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ प्लेसेंटल इंफार्क्ट्स और एब्रप्शन, राइट। थ्रोम्बोफिलिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में जो ब्लड क्लॉट्स हैं उसकी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। और जिसकी वजह से क्या है, जो ब्लड फ्लो है प्लेसेंटा की तरफ नहीं जा पाता है, रिड्यूस हो जाता है। और ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्लेसेंटल इन्फाक्शन होगा। इन्फाक्शन क्या होता है, जनरली किसी टिश्यू की डेथ होती है, यानी टिश्यू जो वहाँ पे हैं वो डेड हो जाते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, और इस वजह से क्या हो जाएगा, अर्ली सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाएगा, राइट। आगे है रिस्क ऑफ रिकरेंस फॉर अ वुमेन विद प्रीवियस एब्रप्शन वेरीज बिटवीन 5% एंड 17%, राइट। अगर किसी लेडी को पहले भी उसकी प्रेगनेंसी के दौरान एब्रप्शियो प्लेसेंटा हुआ था, कॉम्प्लिकेशन अराइज, तो इस प्रेगनेंसी में भी चांसेस है 5 to 17% इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हेमरेज, राइट। अब ये जो हेमरेज है प्लेसेंटा एब्रप्शियो में, जैसे हम पढ़ चुके हैं, जो ब्लीडिंग है वो एक कंसील्ड टाइप होगी और रिवील्ड टाइप होगी, राइट। कंसील्ड में क्या है, ब्लीडिंग जो है वो अंदर ही प्लेसेंटा के पीछे इकट्ठी होती रहेगी, बाहर नहीं रिवील होगी, राइट। और रिवील्ड टाइप में क्या है, जो ब्लीडिंग होती है वो विजिबल होती है, राइट। आगे है ब्लड में पर्कोलेट थ्रू द लेयर्स ऑफ द मायोमेट्रियम अप टू द सीरस कोट नोन एज कुवुलेर यूट्रस, राइट। अब यहाँ पे अब जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव कर रहा है छोटे छोटे होल्स के थ्रू या स्पेसिस के थ्रू, और कहाँ एंटर कर रहा है, मायोमेट्रियम की लेयर्स तक एंटर कर रहा है और वहाँ से सीरस कोट को टच कर रहा है, राइट। मायोमेट्रियम कौन सा है, मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस होती है, ठीक। और सीरस कोट क्या है, इसको सीरस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है या फिर सिरोसा भी कहा जाता है, हमने अपनी टिश्यू वीडियो में पढ़ा है एनाटमी वाली में, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या है, सीरस कोट क्या होता है, क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है जिसको हम मीजोथेलियम भी बोलते हैं, राइट। तो ये लेयर्स ऑफ मायोमेट्रियम को क्रॉस करके सीरस कोट तक पहुंच गया, यानी अंदर ही अंदर इकट्ठा होके इसने क्या बना दिया है, कुवुलेर यूट्रस, राइट। कुवुलेर यूट्रस क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी। इट वॉज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर अलेक्जेंडर कुवुलेर, इसी के नाम पे कुवुलेर यूट्रस पड़ा इस कंडीशन का, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देयर इज मैसिव इंट्रावेसेशन ऑफ ब्लड इनटू द यूट्राइन मस्कुलेचर अप टू द सीरस कोट, राइट। हमने पढ़ा है कि इसमें क्या है, जो ब्लड है वो पर्कुलेट करता है, अंदर ही अंदर क्या करता है, इकट्ठा होता रहता है, मायोमेट्रियम से लेके देखिए आप सीरस कोट तक पहुंच गया है। और ये यूट्रस का हाल आप देख सकते हैं डायग्राम में कि पूरा इसमें ब्लड की कलेक्शन हुई है, ठीक। द कंडीशन कैन ओनली बी डायग्नोस्ड ऑन लेप्रोटमी। लेप्रोटमी क्या है, सर्जिकल इंसिजन है एब्डोमेन में, ठीक है। और उसके दौरान हमें जो यूट्रस है वो इस तरीके का दिखाई देगा जैसे डायग्राम में दिखता है, ठीक। आगे देखते हैं, कुवुलेर यूट्रस में नेकेड आई फीचर्स कौन से हैं। यूट्रस इज ऑफ डार्क पोर्ट वाइन कलर विच में बी पैची और डिफ्यूज, राइट। ये पोर्ट वाइन कलर आप देख सकते हो, डार्क, जो यूट्रस का कलर है इस टाइम, डार्क वाइन कलर जिसको हम बोलते हैं, ठीक। आगे इट टेंड्स टू अकर इनिशियली ऑन द कॉर्नुआ बिफोर स्प्रेडिंग टू अदर एरियाज, मोर स्पेशली ओवर द प्लेसेंटल साइड, राइट। और ये जो कलर जो है ये स्टार्ट होता है कहाँ, कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस से होना। कॉर्नुआ कौन सा है, जो दो कॉर्नर्स होते हैं हॉर्न्स ऑफ यूट्रस, जहाँ से फेलोपियन ट्यूब अटैच होती है यूट्रस के साथ, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नुआ बोलते हैं। तो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या है, ये कलर वहाँ से स्प्रेड होता ठीक है, पूरा प्लेसेंटल साइड तक स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट इज सब पेरिटोनियल पेटिकल हेमरेजेस आर फाउंड अंडर द यूट्राइन पेरिटोनियम एंड मे एक्सटेंड इनटू द ब्रॉड लिगामेंट, राइट। सब पेरिटोनियल पेटिकल हेमरेजेस क्या होता है, ये जो वर्ड है पेटिकल, ये क्या है, ये एक पिन पॉइंट रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं जो स्किन के ऊपर दिखाई देते हैं। ये ब्लीडिंग की वजह से होते हैं, उभरे हुए नहीं होते, जस्ट ये दाग दाग होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, स्किन के ऊपर दिखते हैं हमें, नीचे ब्लीडिंग जहाँ पे भी प्रेजेंट होती है ऊपर दिखाई देते हैं ये। और ये यूट्राइन पेरिटोनियम में होते हैं ज़्यादातर, और कहाँ तक फैल जाते हैं, ब्रॉड लिगामेंट तक, राइट। ब्रॉड लिगामेंट क्या है, हमने अपनी एनाटमी वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि ये एक बड़ा फोल्ड ऑफ टिश्यू है या कह लो मांस का टुकड़ा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो यूट्रस है वो पेल्विक वॉल में अटैच्ड है, पेल्विक वॉल के साथ अटैच्ड है, राइट। यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स होगी, ठीक है, वो अटैच्ड है पेल्विक वॉल के साथ, किसकी मदद से, ब्रॉड लिगामेंट की मदद से, राइट। देयर में बी फ्री ब्लड इन द पेरिटोनियल कैविटी और ब्रॉड लिगामेंट हेमाटोमा देखने को भी मिलता है, राइट।
आगे है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा। इसकी ग्रेडिंग देखें तो ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ग्रेड 0 में क्या क्या देखने को मिलता है? क्लिनिकल फीचर्स में भी एब्सेंट, द डायग्नोसिस इज मेड आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ प्लेसेंटा फॉलोइंग द डिलीवरी। राइट, इसमें क्या होता है कि कोई साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट नहीं होता और जैसे डिलीवरी हो जाती है तब जाके हमें पता चलता है, डायग्नोसिस होता है। आगे है ग्रेड 1, 40% एब्रप्शियो प्लेसेंटा केसेस में ग्रेड 1 देखने को मिला है और इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है? वजाइनल ब्लीडिंग जो है वो बिल्कुल स्लाइट होती है। नेक्स्ट इज यूट्रस। यूट्रस जो है वो इरिटेबल होगा। इरिटेबल यूट्रस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्रीक्वेंट और कभी कभार पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो होते हैं। ठीक है, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं होता सर्विकल डायलिटेशन पे। राइट, और आगे यूट्रस में और क्या है? टेंडरनेस में भी मिनिमल और एब्सेंट। टेंडरनेस क्या होता है? जब भी हम पैल्पेट करने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट को क्या है? पेन फील होता है। राइट, और ये जो प्रॉपर्टी है पेन फील करने की, जब भी टच पे पेन फील होना, तो वो यहाँ पे मिनिमल होगा ग्रेड 1 में, या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट होगा, यानी कोई पेन भी नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, आगे मेटर्नल बीपी एंड फिब्रिनोजन लेवल्स आर अनअफेक्टेड। फिब्रिनोजन क्या है? ये एक प्रोटीन है जो लीवर में प्रोड्यूस होता है, जो हेल्प करता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने में, यानी ब्लड क्लॉटिंग में। तो मेटर्नल बीपी और फिब्रिनोजन लेवल्स यहाँ पे क्या है? अनअफेक्टेड रहते हैं। एफएचएस इज गुड। फीटल हार्ट साउंड जो है वो बिल्कुल ठीक होती है। राइट, ग्रेड 2 अब क्या है? 45% केसेस में देखा गया है। इसमें क्या होता है? जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है वो माइल्ड टू मॉडरेट होती है। यूट्राइन टेंडरनेस इज ऑलवेज प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे जब हम यूट्रस को पाल्पेट करेंगे, टच करेंगे, तो क्या होगा? पेशेंट को पेन फील होगा। राइट, मेटर्नल पल्स इंक्रीज, बीपी इज मेंटेन्ड। राइट, मेटर्नल पल्स भी इंक्रीज हो जाएगा और बीपी जो है यहाँ पे भी मेंटेन है। राइट, आगे फिब्रिनोजन लेवल में ऑल्सो भी डिक्रीज्ड। जो फिब्रिनोजन लेवल है वो यहाँ पे कम होने लग गया है। शॉक इज एब्सेंट, फीटल स्ट्रेस और इवन फीटल डेथ कैन अकर। आगे ग्रेड 3, ये 50% केसेस में देखा गया है। इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग इज मॉडरेट टू सीवियर और मे बी कंसील्ड। राइट, इसमें क्या है? जो ब्लीडिंग है वो मॉडरेट टू सीवियर लेवल की होती है और ज़्यादातर कंसील्ड देखने को मिली है। यूट्राइन टेंडरनेस इज मार्क्ड। राइट, शॉक इज प्रोनाउंस्ड, यहाँ पे शॉक प्रेजेंट होता है। फीटल डेथ इज द रूल। एसोसिएटेड कोएगुलेशन डिफेक्ट और एन्यूरिया में कॉम्प्लिकेट। राइट, यहाँ पे क्या होगा? कोएगुलेशन के डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे इस केस में, और क्या है? एन्यूरिया प्रेजेंट होगा। एन्यूरिया क्या होता है? कैसी कंडीशन है जिसमें प्रोडक्शन है जो और यूरिन आउटपुट है जो वो बिल्कुल कम हो जाएगी या फिर ना के बराबर हो जाएगी। राइट, एन्यूरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ यूरिन। राइट, आगे देखिए एब्रप्शियो प्लेसेंटा की सारी टाइप्स दिखाई गई हैं। ए पार्ट में आप देख सकते हैं कंसील्ड वाले में कि ब्लीडिंग कैसे है, पीछे ही कंसील हुई है, कलेक्ट हुई है प्लेसेंटा के। सेकंड वन इज रिवील्ड। राइट, रिवील्ड वाला भी देख सकते हैं आप कि कैसे जो ब्लीडिंग है वो नीचे की तरफ आ रही है, फ्लो कर रही है और बाहर की तरफ आ रही है। नेक्स्ट है मार्जिनल सेपरेशन, जिसको सबकोरियोनिक सेपरेशन भी बोला जाता है। राइट, इसमें क्या होता है? सबकोरियोनिक में जो ब्लीडिंग है, हम कहते हैं ब्लड का जो कलेक्शन है वो कहाँ पे होता है? यूट्राइन वॉल एंड कोरियोनिक मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, और कोरियोनिक मेम्ब्रेन जैसे हमने पढ़ा ही है कि ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एमनियोटिक सैक है। राइट, आगे है प्री प्लेसेंटल टाइप। इसमें क्या है? इसको सब एमनियोटिक भी बोला जाता है। राइट, सब एमनियोटिक क्या होता है कि जब भी अम्बिलिकल वेसल की कोई भी ब्रांच डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से क्या है? जो ब्लीडिंग है वो होती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड फीटल कोरियोनिक प्लेट के बीच में। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में जैसे, उसको हम बोलते हैं सब एमनियोटिक। राइट, आगे बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स किन पे डिपेंड करते हैं? किन स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? फर्स्ट क्या है? डिग्री ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। राइट, किस हद तक जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो चुका है। ठीक है, उस पे उसके क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड करते हैं कि क्या साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे। ठीक है, आगे है स्पीड एट विच द सेपरेशन अकर्स, कितनी स्पीड के साथ सेपरेट हो रहा है प्लेसेंटा, और अमाउंट ऑफ द ब्लड कंसील्ड इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो अंदर कंसील हो चुका है, अंदर ही रह चुका है बिहाइंड द प्लेसेंटा इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। राइट, आगे है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रिवील्ड एंड मिक्स्ड वैरायटी ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिम्टम्स से। रिवील्ड में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पेन फॉलोड बाय स्लाइट वजाइनल ब्लीडिंग। और इसमें क्या है? मिक्स्ड और कंसील्ड टाइप में एब्डोमिनल एक्यूट इंटेंस पेन होगा फॉलोड बाय स्लाइट वजाइनल ब्लीडिंग, द पेन बिकम्स कंटिन्यूस। राइट, इसमें एक्यूट इंटेंस पेन होगा। और रिवील्ड वाले में क्या है? डिस्कम्फर्ट हो सकता है या फिर पेन हो सकता है, बट इसमें पेन होगा ही होगा मिक्स्ड और कंसील्ड वाले केस में। आगे है कैरेक्टर ऑफ ब्लीडिंग। राइट, अगर कैरेक्टर ऑफ ब्लीडिंग की बात करें तो रिवील्ड में क्या है? कंटिन्यूस डार्क कलर वाली ब्लीडिंग होगी, स्लाइट टू मॉडरेट होगा,
और इसमें क्या होगा मिक्स्ड और कंसील्ड में, कंटिन्यूस डार्क कलर यूजुअली स्लाइट और ब्लड स्टेन सीरस डिस्चार्ज, इस टाइप की ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट है जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन की बात करें तो रिवील्ड वाले में जनरल कंडीशन कैसी होगी, प्रोपोर्शनेट टू द विजिबल ब्लड लॉस, शॉक इज यूजुअली एब्सेंट, राइट। जितना ब्लड लॉस हुआ है उस हिसाब से उसकी जनरल कंडीशन होगी और इसमें शॉक जो है वो एब्सेंट होता है। इनकी जो जनरल कंडीशन है मिक्स्ड या कंसील्ड केस में, मिक्स्ड केस कौन सा हो गया कि जिसमें रिवील्ड टाइप भी प्रेजेंट है और कंसील्ड टाइप भी प्रेजेंट है, यानी कि ब्लीडिंग जितनी बाहर दिख रही है उतनी अंदर भी होगी या उससे ज़्यादा भी होगी अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो शॉक है वो प्रोनाउंस होगा, वो शॉक प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट है हमें सिर्फ जो बाहरी जो विजिबल ब्लड लॉस है उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर भी ब्लड जो है वो कलेक्टेड है, राइट। आगे है पेलर। पेलर एक ऐसी कंडीशन है स्किन की, जैसे हम जानते हैं कि इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन या जो स्किन है वो क्या हो जाता है, लाइटर हो जाता है, जिससे हमें मतलब हम कहते हैं ना पेल हो गई है स्किन, ठीक है। तो वो यहाँ पे रिवील्ड में किस वजह से होगा, वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, विजिबल ब्लड लॉस के साथ, ठीक है। मिक्स्ड और कंसील्ड केस में क्या होगा, जो पेलर है दैट इज़ मोर, ठीक है, वो ज़्यादा सीवियर है, विजिबल ब्लड लॉस जो हमको दिख रहा है कि अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जो हमें दिखाई दे रही है, बट जो पेलर है वो उस हिसाब से नहीं होगा, वो ज़्यादा होगा क्योंकि अंदर भी ब्लीडिंग हो रही है ना, तो पेशेंट विल बी मोर पेल, राइट। आगे है फीटल पार्ट्स। रिवील्ड में जो फीटल पार्ट्स है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे, इजीली पैल्पेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग अंदर नहीं इकट्ठी हो रही है, जितनी भी ब्लीडिंग हो रही है वो बाहर आ रही है, ठीक है। मिक्स्ड केस में क्या होता है कि फीटल पार्ट्स को बहुत मुश्किल हो जाता है पैल्पेट करना, आइडेंटिफाई करना, राइट। उसी तरीके से FHS है जो फीटल हार्ट साउंड है, रिवील्ड में हमको इजीली सुनाई देगी, यूजुअली प्रेजेंट होती है, और मिक्स्ड या फिर कंसील्ड केस में क्या है, यूजुअली नहीं सुनाई देती है, एब्सेंट कंसीडर करते हैं हम। आगे यूरिन आउटपुट रिवील्ड केस में नॉर्मल होगा और दूसरे में डिमिनिश्ड होगा, राइट। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्रीएक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया के कौन से फीचर्स हमने अपनी वीडियो में पढ़ा हुआ है, हॉप करके पढ़ा था ना हमने, HOP, H फॉर हाइपरटेंशन, O फॉर एडीमा एंड P फॉर प्रोटीनयूरिया। तो इसमें क्या होगा, रिवील्ड में एब्सेंट होगा, और मिक्स्ड एंड कंसील्ड केस में क्या है, ये जनरली एसोसिएटेड होता है कंडीशन के साथ, राइट। आगे है यूट्राइन हाइट। यूट्राइन हाइट क्या है, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा रिवील्ड में, क्योंकि अंदर ब्लीडिंग है नहीं, तो यूट्राइन हाइट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, जितना पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, ठीक है, उतनी ही यूट्राइन हाइट हमको मिलेगी। बट मिक्स्ड और कंसील्ड केस में क्या होगा, ये डिसप्रोपोर्शनेट होगी, यानी यूट्राइन हाइट हमको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जो ब्लड है वो अंदर ही इकट्ठा हुआ है, जिससे कि यूट्राइन हाइट पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे यूट्रस का साइज एनलार्ज्ड मिलता है और ग्लोबुलर मिलता है, राइट। आगे है यूट्राइन फील कैसी होगी, रिवील्ड केस में नॉर्मल फील विथ लोकलाइज टेंडरनेस, कॉन्ट्रैक्शंस फ्रीक्वेंट एंड लोकल एम्पलीट्यूड। तो इसका क्या मतलब है कि रिवील्ड में जहाँ पे सेपरेशन हुई है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, जब हम टच करेंगे उस साइड पे, पैल्पेट करेंगे तो क्या मिलेगा वहाँ पे पेशेंट को, हल्का हल्का टेंडरनेस का मतलब मैंने समझाया हुआ है ना कि पेनफुल टू टच, कि जब भी हम हाथ लगाएंगे तो पेशेंट को पेन फील होगा, राइट। और कॉन्ट्रैक्शंस इसमें फ्रीक्वेंट होते हैं, और जो एम्पलीट्यूड है वो लोकल होता है। तो एम्पलीट्यूड होता क्या है, राइट, ये एक पैरामीटर है जो डिस्क्राइब करता है यूट्राइन कंट्रैक्शन और साथ साथ क्या उसका फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन भी, राइट। यूट्राइन फील मिक्स्ड और कंसील्ड में कैसा होगा, यूट्रस इज टेंस, टेंडर एंड रिजिड, राइट। टेंस मीन्स कि वो टाइट मिलेगा, हार्ड मिलेगा, और टेंडर मीन्स पेनफुल होगा जब भी टच करेंगे, एंड रिजिड होगा, रिजिड मीन्स कि यूट्रस जो है वो बिल्कुल इमूवेबल हो जाएगा, राइट, जैसे स्टिफ जैसा सा होता है वैसा हो जाएगा, राइट। आगे बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी और MRI में भी हेल्पफुल। द एसेंशियल पॉइंट्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कंसील्ड वैरायटी। अब कंसील्ड टाइप के लिए डायग्नोसिस अगर करना है तो क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं इसके। सबसे पहले शॉक जो है अनप्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल ब्लीडिंग, जितनी ब्लीडिंग विजिबल है, ठीक है, तो शॉक जो है उससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि ब्लीडिंग अंदर भी हो रही है, राइट। अनएक्सप्लेन्ड एक्सट्रीम पेलर, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो पेलर है पेशेंट को हमें दिख रहा है कि मामूली सी तो ब्लीडिंग है, बट जो पेशेंट वो इतना पेल क्यों दिखाई दे रहा है, राइट। तो क्या है, ब्लीडिंग अंदर की तरफ भी तो हो रही है, ब्लड अंदर भी इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से क्या है, एक्सट्रीम पेलर देखने को मिलता है उस केस में। प्रेजेंस ऑफ प्री एक्लैम्प्टिक फीचर्स, यूट्रस इज टेंस, टेंडर एंड रिजिड, FHS एब्सेंट, डिमिनिश्ड यूरिनरी आउटपुट, प्रेजेंस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स, राइट। ऐसा साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हमें समझ आना चाहिए कंसील्ड वेराइटी है, राइट। आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस। इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। मैटरनल में रिवील टाइप में कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैटरनल रिस्क इज प्रोपोर्शनेट टू द विजिबल ब्लड लॉस एंड मैटरनल डेथ इज रेयर, राइट। मैटरनल रिस्क किस पे डिपेंड करता है, ऑन द अमाउंट ऑफ विजिबल ब्लड लॉस। इसमें मैटरनल डेथ बहुत कम होती है, रेयर होती है।
बट कंसील्ड वैरायटी में कौन सी कॉम्प्लिकेशंस अराइज करेंगी? हेमरेज, शॉक में बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द ब्लड लॉस, डीआईसी क्या होता है? डायसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है, ये बहुत रेयरेस्ट कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाता है और इसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में क्या है, क्लॉट्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और इन क्लॉट्स फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, जो छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है और प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके डिप्लीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और इस डीआईसी की वजह से क्या है, अगर ये एक्सेसिव हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो ब्लड फ्लो जो है ऑर्गन्स की तरफ बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम देखने को मिला है, जिसको हम MODS बोलते हैं, राइट। आगे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है, और ये बहुत रेयर होती है। इसमें क्या होता है, जब एमनियोटिक फ्लूइड जो है मदर की ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाए ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी के थोड़े टाइम बाद ही, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो जाता है और मैसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है मदर में, राइट। आगे है ओलिग्यूरिया एंड एन्यूरिया जैसी कंडीशंस अराइज होंगी। ये क्यों होता है? ड्यू टू हाइपोवोलेमिया, ब्लड लॉस जो है वो ज़्यादा है और ब्लड वॉल्यूम अंदर कम होता है, इसी वजह से क्या है, ओलिग्यूरिया एंड एन्यूरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से क्या हो सकता है, रीनल इस्कीमिया हो सकता है और ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या है, कॉर्टिकल नेक्रोसिस हो सकता है और रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। आगे है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज किन कारणों की वजह से होगा? अगर यूट्रस जो है वो एटोनिक है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, और एक सीरम है जिसका नाम है FDP, अगर वो सीरम FDP जो है वो इंक्रीज्ड अमाउंट में मिलता है। सीरम FDP जनरली होता क्या है, इट इज़ फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, यानी कि सीरम FDP जो है वो इंक्रीज हो जाए मैटरनल बॉडी में तो भी पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सीरम FDP एक ऐसा सब्सटेंस है, जब क्लॉट्स जो हैं ब्लड में डिजोल्व हो जाते हैं ये पीछे रह जाते हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं सीरम FDP, राइट। आगे पुरपेरल सेप्सिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और कुछ केसेस में इस्केमिक पिट्यूटरी नेक्रोसिस देखने को मिला है और लेटर ऑन क्या हो जाता है, फेलियर ऑफ लैक्टेशन, जिसको हम शी-हैन सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये कंडीशंस क्यों अराइज करती हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ठीक है, वो डैमेज हो जाता है ड्यू टू सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, राइट। आगे रिस्क ऑफ रीअकरेंस इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी इज अबाउट 5 to 20% विथ हाई पेरिनेटल मोर्टेलिटी, राइट। अब फीटल कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। रिवील टाइप में क्या होता है, जो फीटल डेथ होने के चांसेस हैं वो 25 to 30% तक होते हैं और कंसील्ड में जो ये चांसेस हैं ये बढ़कर 50 to 100% तक हो जाते हैं फीटल डेथ के, राइट। और डेथ्स होती किन वजह से है? प्रीमेच्योरिटी की वजह से एंड एनॉक्सिया ड्यू टू प्लेसेंटल सेपरेशन, बच्चे तक जब प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले देखेंगे प्रिवेंशन के बारे में। करेक्शन ऑफ अनीमिया ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड सो दैट पेशेंट कैन विदस्टैंड ब्लड लॉस, राइट। अगर एंटीनेटल चेकअप के दौरान या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है वो अनीमिक है, उसको खून की कमी है, तो क्या है, उसका जो एनीमिया है उसको ठीक करना है, ताकि इनकेस अगर एब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है तो पेशेंट की बॉडी जो है उसको सहन कर पाए ब्लड लॉस जो भी होगा और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन से बच सके। आगे है प्रॉम्प्ट डिटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ थेरेपी टू मिनिमाइज द ग्रेव कॉम्प्लिकेशन सच एज शॉक, ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स एंड रीनल फेलियर, राइट। हमने नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर में क्या पढ़ा हमने कि हमें अर्ली डिटेक्शन करनी है और साथ के साथ क्या है, थेरेपी स्टार्ट कर देनी ताकि इन ग्रेव कॉम्प्लिकेशंस को, जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस से पेशेंट को बचाया जा सके, जैसे कि शॉक है, ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं और रीनल फेलियर, इन जैसी चीज़ों से पेशेंट को बचाया जा सके। आगे है अर्ली डिटेक्शन एंड इफेक्टिव थेरेपी ऑफ प्री एक्लेम्शिया एंड अदर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर कोई भी हाइपरटेंसिव कंडीशन अराइज होती है उसको प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको अर्ली डिटेक्ट करके, ठीक, उसकी इफेक्टिव थेरेपी स्टार्ट करवा देनी है। आगे है नीडल पंक्चर ड्यूरिंग एमनियोसेंटेसिस शुड बी अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, अवॉइडेंस ऑफ ट्रॉमा स्पेशली फोर्सफुल एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन अंडर एनेस्थीसिया, राइट। ये जो नीडल पंक्चर और एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन जैसे प्रोसीजर्स हैं इनको बहुत ध्यान से करना है ताकि अर्ली सेपरेशन ना हो पाए प्लेसेंटा की, राइट। आगे है टू अवॉइड सडन डिकम्प्रेशन ऑफ द यूट्रस, टू अवॉइड सुपाइन हाइपरटेंशन, यानी पेशेंट में कैसे सुपाइन हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करना है, उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि वो अपनी लेफ्ट लेटरल पोजीशन यानी लेफ्ट साइड के बल वो लेटे इन द लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोलिक एसिड, राइट। आगे टीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में बहुत खूबसूरती से सारा कुछ मेंशन किया गया है और ये जो चार्ट है ये DC दत्ता की किताब से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, जनरल एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, फीटल स्टेटस असेस करना है, ग्रेड ऑफ एब्रप्शियो चेक करना है कि 0, 1 to 3 है,
कौन सा है, और HB हेमाटोक्रिट एंड कोएगुलेशन प्रोफाइल असेस करना है। आगे ABO एंड RH ग्रुपिंग करनी है ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अरेंजमेंट्स प्रॉपरली हो। आगे इमरजेंसी मेजर्स में क्या क्या है, इन्फ्यूजन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पीरियोडिक कोएगुलेशन प्रोफाइल, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, फीटल मॉनिटरिंग करेंगे जिसको इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग कहते हैं। ठीक, आगे चाहे कि जो टाइप रिवील्ड है चाहे कंसील्ड है, दोनों ही केसेस में रिससिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रिवील्ड में क्या करना है। चेक करना है, दो कंडीशंस होंगी, पेशेंट या तो लेबर में होगा या फिर पेशेंट लेबर में नहीं होगा। अगर पेशेंट लेबर में है तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करके ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करवा के वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करवा सकते हैं। अगर पेशेंट लेबर में नहीं है तो डिलीवरी कैसे कंडक्ट होगी, या तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की मदद से एंड ऑक्सीटोसिन की मदद से वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट की जाएगी, या फिर सिजेरियन सेक्शन होगा। राइट, दूसरा केस कंसील्ड टाइप है, तो उसमें क्या है, डिलीवरी कैसे होगी, अगेन सेम मेथड से आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड ऑक्सीटोसिन की मदद से वेजाइनल डिलीवरी होगी बहुत सिलेक्टेड केसेस में, या फिर सिजेरियन सेक्शन होगा। राइट, और लास्ट में क्या है, ऑक्सीटोसिस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन आफ्टर डिलीवरी भी कंटिन्यू रखना है ताकि यूट्रस जो है अपनी टोनिसिटी मेंटेन रखे, कि अपनी कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को मेंटेन रखे, जिसके साथ पोस्टमार्टम हेमरेज नहीं होगा, फर्दर ब्लड लॉस नहीं होगा। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसलिए कंटिन्यू करवाना है ताकि जितना भी ब्लड लॉस हुआ है उसको ठीक किया जा सके। राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट अब्रप्शियो प्लेसेंटा। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।